वैगनर के बारे में आई नई जानकारियों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों पर वैगनर के कब्जे में सोने की खदानें भी मौजूद हैं और इन सोने की खदानों से रूस की कमाई होती है। इसमें वैगनर चीफ का भी हिस्सा फिक्स है और इसलिए अब वैगनर चीफ के खात्मे की पूरी प्लानिंग, ये साजिश पुतिन के कैंप में बहुत तेजी के साथ तैयार की जा रही है। रूस के अंदर पुतिन का जलवा क्या है? जब पुतिन रूस के स्टेट दागिस्तान पहुंचे तो भीड़ लग गई। पुतिन की एक तस्वीर लेने के लिए भगदड़ सी मच गई। इन तस्वीरों से पुतिन आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब हम आगे देंगे। और आज आपको अफ्रीका में उन हीरों की खदानों के बारे में भी बताएंगे जिन पर वैगनर लड़ाकों का कब्जा है। कैसे अफ्रीका के बेशकीमती संसाधनों पर वैगनर का पंजा कसा हुआ है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी दागिस्तान से आई इन तस्वीरों की, जो ज़ेलेंस्की को काफी ज्यादा डरा रही हैं। बहुत खूनी युद्ध चल रहा है, रूस के सैनिक भी मारे जा रहे हैं, फिर भी रूस के अंदर पुतिन के रुतबे में कोई कमी नहीं आई। पुतिन की लोकप्रियता आज भी पूरी आन बान शान से कायम है। ज़ेलेंस्की के लिए इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि पुतिन की ये फैन फॉलोइंग रूस के दागिस्तान स्टेट के अंदर है। दागिस्तान को रूस की फाइटर फैक्ट्री कहा जाता है, यानी यहाँ पर रूस के वो लड़ाके पैदा होते हैं जो जंग में माहिर माने जाते हैं। अगर यूक्रेन के युद्ध में पुतिन की ताकत को समझना है तो दागिस्तान को समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैप में दागिस्तान की लोकेशन देखिए। दागिस्तान का इलाका रूस के दक्षिणी हिस्से में आता है। ये रूस का ही एक प्रांत है, लेकिन इसे रूस की सरकार ने गणराज्य की मान्यता दी है। दागिस्तान का एरिया 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन दागिस्तान का कल्चर रूस के कल्चर से अलग है। दागिस्तान के लोग युद्ध प्रिय माने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से दागिस्तान के लोग काफी मजबूत कद-काठी के होते हैं और यही वजह है कि पुतिन चाहते हैं कि दागिस्तान के इलाके से ज्यादा लोग रूस की आर्मी में शामिल होकर यूक्रेन के अंदर अपना जौहर दिखाएं। दागिस्तान के लोग पुतिन के लिए कैसे अपनी जान लुटा रहे हैं, जरा इन आंकड़ों से समझिए। युद्ध में अगर मॉस्को का एक जवान मरा तो उसी अनुपात में दागिस्तान में 10 जवान मरे, यानी मॉस्को से 10 गुना ज्यादा। पूरी दुनिया में जब वैगनर की बगावत की चर्चा हो रही थी, तब पुतिन ने सबका ध्यान हटाने के लिए दागिस्तान का दौरा किया, ताकि रूस के दुश्मनों को ये पता चल जाए कि पुतिन के पास दुनिया की वो फाइटर फैक्ट्री है जो किसी के पास नहीं है। फिर भी ज़ेलेंस्की लगातार अपने डायलॉग्स के जरिए यूरोप को समझाना चाहते हैं कि उनका काउंटर ऑफेंसिव कितना सफल हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने अब वैगनर पर नया दावा किया है कि लुहांस्क और यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की आर्मी ने 20,000 वैगनर लड़ाकों को मार गिराया है। Щоденну підтримку збройну, політичну, економічну і гуманітарну підтримку України. Сьогодні є чергове наше сильне рішення Литви придбати 2 установки протиповітряної оборони «Насамс» для їх передачі Україні. Дуже дякую. Це дійсно нам потрібно. वैगनर चीफ पिरोग्जिन ने जिस तरह दुनिया के खिलाफ बगावत की है, पुतिन को सबसे ज्यादा चिंता दुनिया के 2 दर्जन देशों में फैले वैगनर के नेटवर्क की है। अफ्रीका के अंदर वैगनर का लाखों बिलियन डॉलर्स का साम्राज्य है।
देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप के नक्शे में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नामक देश की लोकेशन। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश के अंदर एक सोने की खदान है। इस सोने की खदान से हर साल 2378 करोड़ की कमाई होती है। 2378 करोड़ की इस सालाना कमाई पर वैगनर और फेरोक्सन का कब्जा है। वैगनर समूह और फेरोक्सन ने कई शेल कंपनियों के जरिए इन सोने की खदान की सुरक्षा और खनन सहित सभी लाइसेंस हथिया लिए हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर वैगनर और वैगनर चीफ फेरोक्सन ने इन सोने की खदानों पर कब्जा कैसे किया। सवाल यह भी है कि आखिर पुतिन ने वैगनर चीफ फेरोक्सन के माध्यम से कैसे अफ्रीका के अंदर भी वैगनर आर्मी तैयार कर दी। दरअसल वैगनर लीडर्स अफ्रीका महाद्वीप के देशों जैसे सूडान और माली की जेलों में बंद कैदियों को रिहा करवाकर वैगनर ग्रुप बनाते हैं और इन ग्रुप्स का भी नेटवर्क रूस के वैगनर ग्रुप से जुड़ा हुआ बताया जाता है। वैगनर ग्रुप अफ्रीका के अंदर इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि ये खूंखार लड़ाके अफ्रीका महाद्वीप के इन देशों के कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों की सुरक्षा में भी तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी वैगनर्स को मदद कर रहे हैं। In part, because of our sanctions and export controls, Russia is searching for arms from foreign countries, including through Wagner. In recent weeks, we have seen North Korean officials falsely deny that they have provided arms to Wagner. As we have said publicly, North Korea delivered infantry rockets and missiles into Russia for use by Wagner toward the end of last year. So today, we are releasing some imagery of this initial delivery. अमेरिका खुद परेशान है। अफ्रीका के कई देशों में वैगनर फैल चुका है और वहां के संसाधनों पर कब्जा करता जा रहा है। मिसाल के तौर पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश के अंदर एक सोने की खदान है। इस देश की राजधानी बांगोई से 400 किलोमीटर दूर स्थित डेस्सिमा गोल्ड माइन में 2 साल पहले एक हाथ से खुदाई होती थी। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि वैगनर यहां हैवी मशीनरी से काम कर रहा है। वो यहां से सालाना 4.2 टन सोना निकाल रहा है, जिसकी कीमत 2378 करोड़ रुपए है। अमेरिका की ही रिपोर्ट की माने तो अफ्रीका के इन देशों के अंदर वैगनर का इतना दबदबा कायम हो चुका है कि वैगनर लड़ाके बड़े पैमाने पर बलात्कार कर रहे हैं, बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लड़ाके शामिल हैं। ये अफ्रीका में सरकारों को अस्थिर करके मानवाधिकारों के उल्लंघन का काम लगातार कर रहे हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि वैगनर की हर हरकत पर अमेरिका की पैनी नजर है। लेकिन बाइडेन और उनके प्रशासन की तरफ से हमेशा इस बात का खंडन किया गया है कि वैगनर की बगावत में अमेरिका का कोई रोल है। लेकिन रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने इस साजिश का एंगल ढूंढ निकाला है। लावरोव ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा है कि बगावत की पूरी स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी गई है। Внутренние дела России не планируют смену режима в России. Это сказал, по-моему, координатор по стратегическим коммуникациям господин Кирби. Но, зная послужной список Соединенных Штатов на предмет смены режимов, ну, такое, конечно, утверждение звучит, но я бы сказал, несколько искусственно. पुतिन को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि वैगनर चीफ ने सड़क पर उतरकर जो हिमाकत की है, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसकी एक वजह ये भी है कि वैगनर के माध्यम से अफ्रीका के संसाधनों पर रूस का कब्जा है और पुतिन नहीं चाहते कि अफ्रीका के अंदर रूस के हितों का कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए भी पुतिन चाहते हैं कि वैगनर चीफ फेरोक्सन को मार दिया जाए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक बयान दिया है कि विद्रोह की हरकत के बाद पुतिन चाहते थे कि किसी भी तरह वैगनर चीफ फेरोक्सन को मरवा दिया जाए, लेकिन समझाए जाने पर वो बहुत मुश्किल से माने। अगर फेरोक्सन को मार दिया जाता तो बात और ज्यादा बिगड़ सकती थी। ये लुकाशेंको ही थे जिन्होंने पुतिन की राय बदलने में बड़ी भूमिका निभाई थी और रूस का विदेश मंत्रालय भी लुकाशेंको की तारीफ कर रहा है। Умелый политик, дипломат, человек, способный оперативно решать многие самые сложные проблемы, нетривиальная задача. И, безусловно, он мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей, но если бы этого хотел киевский режим, который этого... पुतिन पूरी दुनिया में अपने प्रभाव का इस्तेमाल वैगनर आर्मी के माध्यम से करते रहे हैं। पुतिन ने साल 2017 में इन वैगनर लड़ाकों को सीरिया की जंग के लिए भेजा था। वहां इन वैगनर लड़ाकों ने बशर अल असद के लिए काम किया। पुतिन ने वैगनर का प्रयोग अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और कूटनीति के लिए भी किया है और इसलिए जब वैगनर चीफ ने पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी तो पुतिन के गुस्से को संभाल पाना पुतिन के करीबियों के लिए बहुत भारी साबित हो रहा था। पुतिन को सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर थी कि वैगनर चीफ अमेरिका की कठपुतली बन गया है। ये सारे दावे रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने एक इंटरव्यू में किए।